देखो कितने सारे। आज हमारे गांव में ऐसी घटना घटी है जिससे कि डर का पूरा माहौल हमारे गांव में हो गया है। और बापूजी का जो पैर है वो आज अचल हो गया है, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बल चला भी नहीं जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि हमेशा की तरह कल रात भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और अभी जो मौसम है वो ठीक ठाक बना हुआ है, बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है। सामने पहाड़ियों पर कोहरा लगा हुआ है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो केदार घाटी में धूप भी लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहीं धूप है, कहीं कोहरा है और कहीं बारिश भी अभी हो रही होगी। तो चलो सुबह सुबह उठ के मेरी तैयारी है, मुझे अगस्त्यमुनि जाना है। मैंने कल बताया था कि मौसम ठीक रहेगा तो मुझे कल ही जाना था, लेकिन कल शाम को रेता लेके हमारे खच्चर वाले भाई लोग आ गए तो फिर रेता संभालना भी था, तो इसीलिए कल मैं नहीं जा पाया। लेकिन आज सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अगस्त्यमुनि की ओर। लाइट फिटिंग का जो सामान है वो भी लूँगा और साथ साथ में प्लस्तर का काम होगा तो उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो सीमेंट लेके भी आ जाऊँगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो बोल रहे हैं फटाफट लाओ सामान, फटाफट लाओ। तो अभी हम अपनी तरफ से कोई भी देरी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चलता हूँ अगस्त्यमुनि। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जाओ जाओ, हम घास के लिए जा रहे हैं। इतनी सुबह? हाँ हाँ, इतनी सुबह तो जाते जाते ऐसा ही उतना ही टाइम होता है। उतना ही टाइम होता है। ठीक है, तब मिलते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। तो अपने गाँव के खेतों से होते हुए मैं जा रहा था अगस्त्यमुनि की ओर, लेकिन स्क्रीन पे मुझे दिखा कि हमारा जो खेत है ना, ये वाला, आपको दूर से कुछ पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस खेत में लगभग 400 से 500 जो छोटी पक्षी हैं वो बैठी हुई है और हमारा जो झंगोरा है वो सब खा रही है। ऐसे में भी आपको सही से दिखेगा नहीं, और उनके नज़दीक में जाऊंगा तो वो शायद उड़ जाएंगे। देखो कितने सारे थे और पूरा जो सामने का पेड़ है वो भी भर गया है। कुछ इधर भर गए हैं और कुछ इस वाले पेड़ में चले गए हैं, और कुछ जो ढीठ हैं वो इन्हीं के अंदर हैं। ये देखो, ये देखो, सारे देख रहे हैं कि मैं कब जाऊंगा और फिर इसमें बैठेंगे। तो उनको भी लगा कि ये कहीं जा नहीं रहा है, तो वो सारे पेड़ से नीचे आ रहे हैं और खेत में बैठना चालू हो चुके हैं झंगोरा खाने के लिए। ये देखो, वहाँ बीज बहुत सारे बैठ गए अभी अभी। तो चलो इनको एक बार फिर भगा देते हैं। ये देखो ना, झंगोरे का इन्होंने क्या हाल कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा होना था झंगोरा और वो ऐसा कर दिया है खा खा के। मतलब जैसे ही जो पक रहा है ना उसको वो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या किया जाए, किससे अपना खेत बचाया जाए। वहाँ बीज देखो कितने बैठ गए। वो देखो मेरे यहीं पे होते होते वो कितने बैठ गए थे, और उससे ज़्यादा इसमें बैठे हुए हैं। हाँ, वो हिलने वाले हैं वहाँ से। सब पेड़ में बैठे हुए हैं, कुछ है नहीं यहाँ पर भगाने के लिए इनको। ये देखो ना, ये देखो ही, फिर वहाँ से आगे मैं यहाँ आया तो वो उस साइड से उस साइड जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। और ये मशरूम भी हो रखा है यहाँ पे। भाई साहब, इतने इधर इतने उधर।
जो मैं बोल रहा था ना 400-500 थे, तो उससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन कम नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। तो एक खेत में वो 10 मिनट भी बैठ रहे हैं तो खेत हो रहा है हमारा सपाचट। हाँ! ये देखो ये अभी भी। और यहाँ सामने का जो मौसम है वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और खूबसूरत होता जा रहा है। मैंने घर से ही बताया था कि सामने गुप्तकाशी साइड धूप लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जगह कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और यहाँ नीचे से ये कोहरा ऊपर की ओर उठता जा रहा है। और सामने स्क्रीन पर मेरी दोनों दीदियों का ससुराल, खूबसूरत सा जगोट गांव, जो कि बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर में है। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है, मैंने इस नज़दीक से भी आपको दिखाया है। और यहाँ भी बहुत सारे गांव हैं। तो आजकल जहाँ नज़रदारी है वहाँ सिर्फ हरा भरा देखने को मिल रहा है, और हरे भरे के बीच में जो ये कोहरा दिखता है ना, हाँ मज़ा ही आ जाता है ये मौसम देख के। तो मानसून का जो मौसम है वो खूबसूरत बहुत है, लेकिन कभी कभी डरावना भी हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता ही हूँ। तो चलो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि अब बारिश ना आ जाए, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई है और मुझे सीमेंट भी लेके आना है। तो पानी तो सीमेंट का दुश्मनी है, अगर थोड़ी भी नमी आई तो सीमेंट पूरा ख़राब हो जाता है। तो चलो देखो क्या होता है, फिलहाल चलते हैं, भविष्य का तो किसने देखा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रोड पे, और हमारे बिस जी, हमारे भेजी भी आ चुके हैं। और भाई साहब ठीक ठाक बढ़िया। तो जैसे हम रोड पे पहुंचे तो काम ख़राब हो गया, थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, और हमारे साथ हमारे भेजी भी जाने वाले हैं। तो अभी जो सामान है उसको लेके मैं पहुंच चुका हूं अपने स्टेशन पे, और सबसे ज़्यादा जो सामान है भारी वो सीमेंट है। और वहां पर तो आज बहुत टाइम लग गया काम करते करते। मुझे लग रहा था कि 9 बजे तक हम घर आ जाएंगे, लेकिन अभी 1 बजने वाले हैं और अब जाके हम पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी काम था और भी वो भी निपटा दिया है आज ही, बार बार जाने के लिए नहीं होगा। तो जो सीमेंट है वो यहीं पर डालेंगे, और बाकी और भी जो सामान है वो तो हम अभी घर भी लेके जा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो मिस्त्री काम कर रहे थे, तो मिस्त्री लोग सब यहाँ जो हमारे टेलर चाचा जी हैं तो उनके मकान पे काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग जो काम है वो फिनिश हो गया है, रेलिंग रोलिंग उन्होंने बना दी है। तो आगे वो कल परसों से हमारे यहाँ आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलो अब सबसे भारी जो काम है वो सीमेंट नीचे डालने का है, तो फटाफट करते हैं काम। तो हमारे बिस्ट भेजी चले मणगू गांव की ओर, उनका कुछ काम है। वैसे उनका गांव तो मालकी है, और यहाँ पर जितने भी सीमेंट के कट्टे थे वो हमने उतार दिए हैं। तो अभी जो सामान है वो कुछ भाई सामने आगे कंधे में रख दिया है, और साथ साथ में कुछ मैंने भी अपने सिर में रख दिया है, कुछ बैग में है, और कुछ हमारे बड़े भेजी नीरज भेजी लेके आगे चले गए हैं। तो फटाफट अब चलते हैं घर। और साथ साथ में जो सीमेंट है वो हमने ढक के भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हमारे खच्चर वाले भाइयों ने बोला है वो आ जाएंगे बल कुछ टाइम के बाद उसको लेके। और जो मौसम है वो सुबह बारिश का था, लेकिन अभी देखो इधर नीला आसमान है, बहुत तेज़ वाली धूप है, चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसी धूप में, लेकिन जाना तो है ही। और यहाँ पर थोड़ा बहुत रेता भी बचा हुआ है, तो ये रेता और उधर रोड़ी है वो भी शायद ले जाएंगे, लेकिन कब ले जाएंगे कुछ पता नहीं। आज तो पहले सीमेंट ही जाना चाहिए, क्योंकि सीमेंट ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और बारिश चालू हो गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हम भागे भागे पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान वाली जगह पे, क्योंकि अपने खचर वाले भाई लोग यहाँ पर कुछ सीमेंट लेके आ चुके हैं 10 कट्टे। बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई और रोड पे भी हमने वहाँ पर ऐसे ही डाल रखा है बिना ढका ढुका के। मौसम बिल्कुल बढ़िया था, बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फटाफट 10 कट्टे जो यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं इनको लेके चलते हैं यहाँ नीचे वाले कमरे में, और साथ साथ में फिर रोड पे भी भागना पड़ सकता है उन कट्टों को ढकाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर हमने रखा हुआ है ना ऊपर से जब उतरा है तो, लेकिन वहाँ से पानी बारिश का सीधे अंदर आता है, रुकता नहीं है। तो देखो क्या होता है। फटाफट अब दोनों भाई हम मिलके जो यहाँ पर सीमेंट के कट्टे हैं इनको ले जाते हैं। और बापूजी तख्ते तैयार कर रहे हैं। कहाँ के लिए हैं? कुछ नहीं बोल रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा एकदम से आज भरोसा क्या है? ना ना, उतना तो नहीं होता। आजकल के जो सीमेंट के कट्टे हैं ना ये डबल पैकिंग में आ रखे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन लगातार अगर 5 मिनट बिकते रहे, 6 मिनट बिकते रहे, तब जाके दिक्कत आएगी। नहीं तो आजकल जो ये कट्टों की पैकिंग है ना वो अच्छी कर दी है, लेकिन ये कट्टे जब यूज़ कर रहे हैं हम तो किसी काम के नहीं रह रहे हैं, फाड़ने पड़ रहे हैं। नहीं तो पुराने जो कट्टे हैं वो बहुत सालों तक चल जाते थे सामान रखने के लिए। तो चलो बातें बहुत हो गई है। बापूजी ने पैर पे चोट लगा दी है। चोट नहीं, हाँ, दांत निकालने आया तब से ऊपर जा रहे थे, दर्द हो गया। आप घर जा सकते हैं फिर। क्या हुआ? ठीक है, ऊपर जा रहे थे, धीरे धीरे ठीक था। अब आप घर जा सकते हैं। तो अभी जो 10 कट्टे थे वो सारे के सारे हम नीचे लेके जा चुके हैं, और थोड़ा थकान लग गई है, तो थकान मिटाने के लिए हम शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं। इधर भाई साहब हैं और बापूजी। हेलो गाइस। तो हेलो गाइस तो होता रहेगा, लेकिन बापूजी का जो पैर है वो आज अचल हो गया है, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बल चला भी नहीं जा रहा है। वो तो होता ही रहता है यार हर टाइम। हाँ, क्या बोल रहे थे? बहुत सालों में हुआ बल आज ऐसा। हाँ, 1-1.5 साल होता रहता है। तो चलो बापूजी क्या बताएं, अब कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिलहाल चाय पीते हैं और फिर अपने खचर वाले भाइयों का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए खचर वाले भाई लोग दोबारा चक्कर लेके पहुँच चुके हैं, और अब की बार यहीं पे डला रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी यहीं पे डालना था, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पानी पूनी था, तो अभी पानी कम हो गया है, इसीलिए अब यहाँ पर डाल देते हैं फटाफट। और यहाँ से अंकी भाई कंधे में उठाएगा और उधर लेके जाएगा। ठीक है अंकी भाई? तो अभी खचर वाले भाई लोग जो दोबारा भी लेके आए थे 10 कट्टे, वो भी हमने यहाँ डाल दी है। मतलब पूरे 20 कट्टे हमने यहाँ अंदर रख दिए हैं। और अभी थोड़ा दिक्कत आ गई है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश लग गई है। वैसे मोटी बारिश तो नहीं है, लेकिन रुण वाली है, काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में सीमेंट लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से हमने रोड पे ऐसे ही डाल रखा है, मैंने बताया था ना, वहाँ ऊपर जो बनाया भी है, लेकिन उसके अंदर पूरा पानी आ जाता है। तो अभी समस्या हो गई है कि करें पर करें क्या। तो देखो अपने खचर वाले भाई लोग क्या बोलते हैं, वो जा रखे हैं वहाँ नीचे। तो जो रेते में डाल रखा है ना तिरपाल प्लास्टिक, तो उनको बोल देते हैं कि अगर ऐसी बारिश में वैसे लाएंगे तो ख़राब हो जाएगा सीमेंट, तो वहीं पे ढक देंगे वो। अगर वो नहीं रखते हैं तो फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं तो सीमेंट पहले इतना महंगा यहाँ पर पहुँच रहा है, और ऊपर से बर्बाद हो जाए तो बहुत दुख होगा। और वो दुख हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि पहले ही कई दुख आ रहे हैं।
तो खच्चर वाले भाइयों के लिए भी हम चाय लेके आए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक पी नहीं थी और बोला था कि लास्ट चक्कर में पियेंगे, लेकिन वो लास्ट चक्कर दूसरा ही चक्कर हो गया है। तो चाय काफ़ी बची हुई थी, तो अंकी भाई को चाय पिलाते हैं। उसकी थर्मस वो चाय का आगे खजर वाला लगने लगी। सही बात। तो ठंडे ठंडे मौसम में चाय का आनंद लिया जाए। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, लेकिन जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और रोड पे भी जाना हुआ नहीं। इंतज़ार बहुत किया बारिश रुकने का, लेकिन बारिश रुकी नहीं। तो अपने खच्चर वाले भाइयों ने भी वहाँ पर तिरपाल से सीमेंट ढका दिया था और साथ साथ में मैंने चाची को भी कॉल किया है, तो चाची बोल रही है मैंने भी थोड़ा बहुत ढका दिया है, लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज़ बारिश आती है तो उससे सीमेंट बचने वाला नहीं है। तो इंद्रदेव एक दिन और कृपा कर लेते और आज रात बारिश नहीं आती तो मज़ा आ जाता और हमारा जो सीमेंट है वो बच जाता। नहीं तो तेज़ बारिश आएगी तो रुकने वाला है नहीं, बचने वाला है नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अब निकलते हैं घर की ओर और रोड पे अभी रात को जाने में भी ना डर लग रहा है, क्योंकि आज हमारे गांव में ऐसी घटना घटी है जिससे कि डर का पूरा माहौल हमारे गांव में हो गया है। और वो घटना है हिमांशु लोगों का। मैंने आपको बीच में दिखाया था, इन्हें दिखाया था, वो मारने के लिए दौड़ता था ना, जो छोटा बैल था, वो आज बाघ ने खा लिया है। तो बाघ, मैं बोला था बहुत दिनों से कि बाघ नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज़ें बाघ की आ रही थी। तो आज ये घटना हमारे गांव में हुई है। इस वजह से ऐसे अंधेरे में भी रोड पे जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा। तो देखो क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं अभी भीग भाग के घर की ओर जा रहा हूँ। इंद्रदेव भी आज थोड़ा दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो बारिश हो रही थी वो सुबह के टाइम पे हो रही थी 4 बजे के बाद ज़्यादा तेज़, लेकिन आज शाम से ही कुछ ऐसी बारिश लगी हुई है